नेहा, प्रिया, अंजलि, आज इतनी जल्दी कॉलेज जा रही हो? हाँ भाभी, आज हमारा टेस्ट है कॉलेज में। इतना बोलकर तीनों नंद कॉलेज के लिए चली जाती हैं और उन तीनों के जाते ही थोड़ी देर बाद सुनीता की पड़ोसन आशा आती है। अरे बहू, मानना पड़ेगा, ऐसी हालत में भी तुम हाथ मशीन चलाकर सिलाई का काम कर रही हो। वैसे मैं यहाँ कपड़ा लेकर आई थी अपनी बेटी का अनारकली सूट बनवाने के लिए। नाप तो तुम्हारे पास होगा ही। हाँ आंटी जी, मेरे पास आपकी बेटी का नाप रखा हुआ है, पर अनारकली सूट और ये कपड़ा तो काफी महंगा लग रहा है। किसी की शादी है क्या? नहीं बहू, किसी की शादी नहीं है, वो तो कॉलेज में नए साल का फंक्शन है, उसी के लिए सिलवा रही है मेरी बेटी अनारकली सूट। और ये कपड़ा सच में बहुत महंगा है, 5,000 रुपए का सिर्फ कपड़ा लेकर आई है वो, इसीलिए खराब मत करना। क्या कॉलेज में न्यू ईयर पार्टी हो रही है? बहू, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी तीनों नंद भी तो उसी कॉलेज में जाती हैं जिसमें मेरी बेटी है। उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, बहुत जल्दी घर में नया मेहमान आने वाला है, खर्च बढ़ने वाले हैं शायद, इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति देखकर मेरी तीनों नंद ने मुझे कुछ नहीं बताया। सुनीता को जब कॉलेज न्यू ईयर की पार्टी के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी तीनों नंद के लिए बहुत बुरा लगता है और शाम को तीनों नंद घर आती हैं। प्रिया, नेहा और अंजलि, तुम तीनों ने जो सूट लिया था मैंने उसकी फिटिंग कर दी है। नया साल आ रहा है, तुम न्यू ईयर वाले दिन यही कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाना। नहीं भाभी, उस सूट को हम किसी की शादी या किसी दूसरे फंक्शन पर पहनेंगे, क्योंकि हमारे पास बस वही एक नया कपड़ा रखा है। हाँ भाभी, वैसे भी हम इस बार न्यू ईयर पर कॉलेज नहीं जाएंगे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब मेरी तीनों नंद मेरी वजह से कर रही हैं। जब ये मेरे लिए इतना सोच रही हैं तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। अभी न्यू ईयर को आने में 10 से 15 दिन बाकी हैं। क्यों ना इन दिनों मैं अपनी तीनों नंद के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बनाऊं। भाभी, आप पूरे दिन सिलाई मशीन पर बैठी सिलाई करती रहती हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, खाना हम बना लेंगे। इतना बोलकर प्रिया अपनी भाभी को चारपाई पर बिठा देती है और अंजलि अपनी भाभी के पैर दबाने लगती है और प्रिया नेहा के साथ मिलकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद अशोक घर आता है। अरे भैया, नंद भाभी में इतना प्यार क्या बात है? बाहर बहुत ठंड है इसलिए मैं मूंगफली लेकर आया हूँ। चलो खाना खाकर मूंगफली खाएंगे। हाँ भैया, क्यों नहीं, खाना भी तैयार हो चुका है। अब पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, पर पैसे की दिक्कत और सैलरी न मिलने की वजह से अशोक काफी परेशान होता है। तभी सुनीता उससे कहती है, अशोक जी, इस बार तो मालिक ने काफी समय लगा दिया आपको सैलरी देने में। आप उनसे पैसे मांगो ना, मुझे अपनी तीनों नंद के लिए न्यू ईयर की ड्रेस बनानी है। सुनीता, अगर मालिक पैसा नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मेरी तीनों बहन का दिमाग खराब हो गया है जो वो न्यू ईयर पर तुमसे ड्रेस सिलवा रही हैं। नहीं अशोक जी, मेरी तीनों नंद ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, ये तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। घर की स्थिति और मेरी हालात देखकर वो तो कॉलेज न्यू ईयर वाले दिन जाना भी नहीं चाहती, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी नंद के लिए कुछ करूं। सुनीता, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, और उन तीनों का फैसला बिल्कुल सही है। अशोक सुनीता से नाराज होकर सो जाता है, पर सुनीता हार नहीं मानती और अगली सुबह, बहू, ये लो ब्लाउज का कपड़ा और कुछ पैसे, इससे डोरी लटकन और लेस भी लाकर लगा देना। पर अम्मा, 100 रुपए में इतना सामान नहीं आएगा। अगर ऐसा है बहू तो तुम सिर्फ डोरी और लटकन ही लगा देना। सिर्फ डोरी और लटकन लगाने के लिए तो 100 रुपए काफी रहेगा। क्यों ना मैं इन पैसों से कुछ दूसरा सामान ले आऊं ताकि मैं अपनी नंद की ड्रेस को और अच्छा बना सकूं। ठीक है अम्मा। अब सुनीता इसी तरह अपने पास आए ग्राहकों के कपड़े, लेस, गोटा, सितारे, लटकन, डोरी थोड़ी थोड़ी बचाती है और उन सभी सामानों की मदद से सुनीता 3 दिनों तक लगातार बैठकर प्रिया के लिए एक प्यारा सा ड्रेस बनाती है। प्रिया का तो ड्रेस मैंने तैयार कर लिया, अब जल्दी से मेरे पास सिलाई आई है, वो सिल लेती हूँ और शाम को मार्केट जाकर कुछ और सामान ले आऊंगी। अब ज्यादा समय नहीं बचा है तो ड्रेस और बनानी है मुझे। कौन सी ड्रेस बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है भाभी? अरे आज तुम तीनों इतनी जल्दी आ गई, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं ना कपड़ों के, बस उसी की बात कर रही थी। भाभी, हम देख रहे हैं इस ठंड में भी आप पूरे दिन बस सिलाई करती हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए, आप प्रेग्नेंट हैं।
हाँ, बस एक ब्लाउज रहता है, उसके बाद आराम कर लूंगी। इतना बोलकर फिर से सुनीता सिलाई करने के लिए बैठ जाती है और सारी सिलाई खत्म करके अपनी तीनों नंद के साथ मार्केट जाती है, जहां वो कुछ गोटा, लेस, लटकन, बुकरम और सुई धागा आदि सामान लेती है। और तभी अंजलि की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है। दीदी, भाभी, देखो वो ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना। काश कि ऐसी कोई ड्रेस मेरे पास भी होती। अंजलि, तुम्हें वो ड्रेस पसंद है? नहीं भाभी, मैं क्या करूंगी उस ड्रेस का, मैं कौन सा वन पीस पहनती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अपनी भाभी को मनाकर अंजलि अपनी बहन और भाभी के साथ घर आ जाती है। अब जहां सुनीता आराम कर रही होती है तो वहीं तीनों बहन घर का काम कर रही होती हैं। कुछ देर बाद अशोक भी घर आ जाता है, पर सुनीता किसी से कुछ नहीं बोलती और अगले दिन अशोक और तीनों नंद के जाने के बाद एक तो ड्रेस बना ली है, 2 ड्रेस और बनानी है, कैसे पूरा करूं? हाँ, मेरे पास 500 रुपए है, इन 500 रुपए से तो कपड़ा आ ही जाएगा और बाकी सामान का जुगाड़ मैं कर लूंगी। सुनीता आगे का जुगाड़ करने के लिए मार्केट जाती है और मार्केट से सस्ते कपड़े लेती है, पर तभी वहां एक परेशान लड़की थैली में कपड़ा लेकर सुनीता के पास आती है। आप कपड़े सिलने का सामान ले रही हैं? इसका मतलब आप दर्जी हैं। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? एक हफ्ते बाद न्यू ईयर है और मेरा मॉडलिंग कंपटीशन है, उसमें मुझे 2 डिफरेंट वेस्टर्न पहननी है। ये मेरे पास दोनों ड्रेस के लिए कपड़ा है और इसमें लगने वाला सारा सामान भी। आप इन्हें ड्रेस बना दीजिए ना प्लीज। दरअसल मैंने यहाँ सभी टेलर से बात कर ली, पर न्यू ईयर को ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कोई मेरा कपड़ा नहीं ले रहा। कोई बात नहीं बहन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ड्रेस न्यू ईयर से पहले सिल दूंगी। पर एक प्रॉब्लम है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें सिलाई के पैसे नहीं दे पाऊंगी। पर हाँ, जब मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगी तो उसमें मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे, तब मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए। क्या पता आज मैं तुम्हारी मदद करूं तो कल कोई मेरी मदद कर दे। तुम मेरे घर चलो और अपना नाम दे दो। सुनीता राधिका को अपने साथ घर ले जाती है और उसका नाप लेती है, साथ ही उससे कपड़े का डिजाइन पूछती है और सुबह शाम बैठकर 4 दिनों तक सिलाई करके सुनीता राधिका की दोनों ड्रेस तैयार कर देती है। और 4 दिन बाद जब राधिका सुनीता के पास आती है और अपनी दोनों ड्रेस देखती है तो वो बहुत खुश होती है और सुनीता से कहती है, मुझे लगा आपके समय में कोई जरूरतमंद की मदद नहीं करता, पर तुमने मेरी ये ड्रेस बनाकर मुझे आज गलत साबित कर दिया। पर मैं सच बताऊं तो मुझे इन ड्रेस की जरूरत नहीं है, इन्हें तुम ही रख लो। मैं तो बस एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, देख रही थी कि बुरे समय में अब भी कोई किसी की मदद करता है या नहीं। पर तुमने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि अब भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो फायदा नहीं किसी की मजबूरी देखते हैं। पर मैं ये ड्रेसेस कैसे रख सकती हूँ, ये तो बहुत महंगी हैं। ये ड्रेसेस तुम्हारी सिलाई करने के बाद महंगी हुई हैं, उससे पहले ये साइड कपड़ा था, इनका उतना मोल नहीं था, और ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। राधिका वो दोनों ड्रेस और पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुनीता उन ड्रेसेस की फिटिंग अंजलि और नेहा के नाप की कर देती है। और शाम को जब उसकी तीनों नंद और अशोक घर आते हैं तो सुनीता तीनों ड्रेस उन्हें दिखाती है। प्रिया, ये लो, ये तुम्हारा, नेहा ये तुम्हारी, और अंजलि ये तुम्हारी ड्रेस, बताओ कैसी लगी? अरे सुनीता, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने इतनी महंगी ड्रेस अपनी तीनों नंद के लिए बनाई। भाभी, तो आप दिन रात बैठकर हमारी ड्रेस बना रही थी, पर इसकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? तुम तीनों मेरा ख्याल रखती हो, मेरी वजह से कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी नहीं सेलिब्रेट कर रही थी। देखो, एक ड्रेस तो मैंने बनाई है और बाकी की ये 2 महंगी ड्रेस मैंने खुद से नहीं बनाई, बल्कि किसी ने मुझसे बनवाई थी। वो लड़की नहीं फरिश्ता थी जिसने मेरी मदद करी। अब मेरी तीनों नंद न्यू ईयर पर यही ड्रेस पहनकर जाएंगी। अब तुम्हें कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो ड्रेस देखकर तीनों नंद बहुत खुश होती हैं और न्यू ईयर वाले दिन अपने कॉलेज में वो ड्रेस पहनकर जाती हैं, जहां सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। और इस तरह तीनों नंद और भाभी के बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता है। दीदी, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, ऐसे ठंड में हम लोग कैसे रहेंगे? मेरा तो पूरा शरीर ही कांप रहा है ठंड से। हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अब हमारा आगे क्या होगा। हमारे पतियों को भी कोई काम नहीं मिल रहा है और हमारी सास का स्वभाव तो बिल्कुल ठीक नहीं है हम लोगों के प्रति। कोई बात नहीं, भगवान तो देख ही रहे हैं ना, उन्होंने हमारे लिए भी कुछ जरूर सोचा ही होगा। नहीं, भगवान ने हमारे लिए कुछ सोचा होता तो हम पांचों ऐसे ठंड में कांप नहीं रहे होते। ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। अब तो मुझे यही लगता है कि हमें ही खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पांचों बहुएं ठंड में इस तरह क्यों कांप रही थीं और उनके ऐसे हालात के पीछे कारण क्या था, पूरी कहानी जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। नीलम अपने छोटे से घर में कंबल ओढ़े बैठी होती है।
अब बस मेरे 5 बेटों की शादी हो जाए, घर में थोड़ी अमीर बहुएं आ जाए, फिर तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। आधी से ज्यादा जिंदगी तो मैंने इस गरीबी में ही निकाल दी है। अब बुढ़ापा मैं और गरीबी और मजबूरी में नहीं निकालना चाहती हूँ। नीलम अपने बेटों की शादी को लेकर काफी सपने सजा रही थी, लेकिन किसे ही पता था कि नीलम के 5 बेटे उसकी मर्जी के बिना ही शादी कर लेंगे और घर में 5 बहुएं लेकर आ जाते हैं। ये 5 कौन है और तुम इन्हें हमारे घर में क्यों लेकर आए हो? माँ, ये 5 आपकी ही बहुएं हैं। हम 5 भाई ने शादी कर ली है। हमें पता था कि आप हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानोगी, इसलिए हमने आपको बिना बताए ही शादी कर ली। तुम 5 को शर्म नहीं आई? मुझे बिना बताए घर में बहू लेकर आ रहे हो, ऊपर से अब मुझे ही धौंस दिखा रहे हो। मेरा क्या कोई अधिकार नहीं है तुम 5 पर? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, ये आपके ही बेटे हैं और इन पर हमसे ज्यादा आपका ही अधिकार है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि ये भी कुछ नहीं कर पाए। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। जिसको जो करना था उसने कर लिया है और तुम 5 ने शादी तो कर ही ली है, लेकिन शादी के बाद की जिम्मेदारी मैं भी देखती हूँ कैसे निभाती हो। जब हाथ में पैसे नहीं होंगे ना, तब खुद ही तुम सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नीलम अपने बेटों की शादी को लेकर काफी गुस्से में थी और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब ठंड का मौसम आ जाता है। ठंड तो एक रात में ही काफी बढ़ गई है। कल काफी ज्यादा बारिश भी हुई थी ना। माँ जी, ये वाला कंबल हमें दे दीजिए, आपके पास तो पहले ही 2 कंबल है। मेरे पास 2 कंबल है क्योंकि ये मेरे हैं। तुम 5 तो गरीब घर से मुंह उठाकर आ गई हो। अरे मैं अपनी पसंद की बहू लाती तो वो कम से कम अपने साथ कुछ तो लेकर आती। अब जब तुम 5 आई हो, खाली हाथ हो, तो किस मुंह से कंबल मांग रही हो? कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको कंबल नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन आप ऐसे गुस्सा भी मत करिए। तुम 5 मुझे कुछ मत बताओ कि क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं। तुम 5 की वजह से ही आज हमारे घर के ये हालात हैं। अरे अपने साथ तुम 5 एक कंबल, रजाई या कपड़े तक नहीं लाई हो। तुम 5 की वजह से ही हम सबको ऐसे ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। माँ जी, हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं, आग जला देंगे तो कम से कम उससे ही थोड़ी बहुत गर्माहट हो जाएगी। इतना कहकर 5 बहुएं जंगल चली जाती हैं और वहां से लकड़ियां काटने लगती हैं। तभी प्रिया की नजर केले के पेड़ पर जाती है। वो देखो, केले का पेड़। हाँ, हमने केले का पेड़ पहले भी देखा है, लेकिन इसमें देखने जैसी क्या बात है? अरे बात ये है कि हम 5 पत्तों से भी तो अपनी रजाई बना सकते हैं ना। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन पुराने समय के लोगों का आधा जीवन ही पत्तों पर था और हमारे हालात कुछ आसान तो है नहीं, तो हम क्यों ना मिलकर पत्तों से ही अपनी रजाई बनाएं। मुझे सिलाई का काम भी आता है। अगर हम पत्तों को जोड़कर उन पर एक साड़ी लगा देंगी तो वो भी कहीं भागेगा नहीं। मुझे सुनने में ये आइडिया कुछ ठीक लग रहा है। वैसे भी ठंड से बचने के लिए हमें हाथ पैर तो मारने ही पड़ रहे हैं। क्या पता इस बार हम हाथ पैर जहाँ मार रहे हों वो बिल्कुल सही जगह है। ठीक है, फिर हम केले के पत्ते और यहाँ आसपास जो कुछ सूखे पत्ते हैं वो ले लेते हैं, सब काम में आ जाएंगे। 5 बहुएं पत्ते लेकर घर आ जाती हैं। ये तुम 5 का कोई तबेला नजर आता है क्या कि यहाँ पर ये घास फूस ले आई? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। हम पत्तों से रजाई बनाने के लिए ये पत्ते लाए हैं। मेरे बेटों ने पता नहीं कहाँ से तुम 5 को पसंद किया है। किसी में भी जरा सी अकल नहीं है। 5 बहुएं ठंड से कांप रही थी, वहीं नीलम कंबल में बैठी होती है। ठंड की मार से बचने के लिए हमें पत्तों से ही रजाई बनानी पड़ेगी। अब इसी के साथ अब 5 बहुएं पत्तों की रजाई बनाना शुरू कर देती हैं। हमें पत्ते कुछ ज्यादा डालनी चाहिए ताकि गर्माहट बनी रहे। ठीक है, आप लोग जो पत्ते रखे हैं उनका इस्तेमाल करिए, मैं तब तक और पत्ते लेकर आती हूँ। 5 बहुएं काफी मशक्कत से पत्तों की रजाई बनाकर तैयार कर देती हैं और जब उस रजाई को 5 बहुएं ओढ़ती हैं तो वो काफी गर्म लगती है। ये तो काफी ज्यादा गर्म लग रही है। ठंड का एहसास इसमें बहुत कम हो रहा है। हम और भी कुछ रजाई पत्तों से बना सकते हैं। वैसे भी पत्ते तो सबसे आसानी से मिल ही सकते हैं और गर्माहट भी मिल रही है इनमें। वैसे हम पत्तों से अपने कपड़े भी बना सकते हैं। हम सबके कपड़े कितने फटे हुए हैं, इनमें ठंड भी कितनी लगती है और खिड़की भी टूटी है, छत से भी कितनी हवा आती है। जब हम अपना जुगाड़ रजाई के लिए लगा सकते हैं तो हमारे घर और कपड़ों के लिए क्यों नहीं? मुझे भी नेहा की बात बिल्कुल सही लग रही है। वैसे भी पत्तों से जुगाड़ करना तो हम सब के लिए अब कितना आसान है, तो हम और क्यों ही खुद को परेशानी में रखें। 5 बहुएं अगले दिन दोबारा से जंगल में जाती हैं। मैं सुई धागा और कुछ जरूरत में आने वाले कपड़े यही ले आई हूँ। हम यहीं से सब बनाकर जाएंगे। सब देख क्या रहे हैं? चलो पत्ते को तोड़ते हैं।
पांचों बहुएं मिलकर पत्ते तोड़ना शुरू करती हैं और उनसे अपने लिए कपड़े बनाती हैं। साथ ही खिड़की, दीवारों और छत को ढकने के लिए भी जुगाड़ करती हैं। ये तुम पांचों ने क्या जुगाड़ बैठा दिया घर में? हमारे घर में तो बिल्कुल भी बाहर की हवा तक नहीं आ रही है। और तुम पांचों के ये पत्ते वाले कपड़े, रजाई, ये सब तुमने जुगाड़ से कैसे बनाया है? बहुत ही आसान था, हमारी मजबूरी थी इसलिए जुगाड़ निकाल दिया। माँ जी, अब तो घर में ठंड नहीं लग रही है ना, और जुगाड़ की रजाई भी ठीक लग रही है ना आपको? हाँ हाँ बहुओं, तुम पांचों के जुगाड़ से मैं हैरान हो गई। अरे इतने समय से हम ठंड में बस ठिठुर रहे थे, लेकिन तुम पांचों ने तो झट से ठंड का ही इलाज कर दिया। इसी के साथ अब पांचों बहुएं जुगाड़ के पत्तों के घर में, कपड़ों में और रजाई में काफी खुशी से अपनी सर्दियां बिता रही थी। लेकिन अब आसपास के लोगों में वो पत्तों के जुगाड़ वाली बहुओं के नाम से जानी जाती हैं। अरे नीलम, अपनी 5 जुगाड़ बहुओं से बोलकर एक पत्तों का स्वेटर मेरे लिए भी बनवा दे। बहुत ही अच्छा बनाती है तेरी बहुएं पत्तों से स्वेटर। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं अपनी बहुओं को बोल दूंगी, वो बना देंगी। वैसे नीलम, तेरे तो भाग ही चमक गए। तेरी बहुएं जब से आई हैं वो पूरे मोहल्ले में जुगाड़ू बहुओं के नाम से काफी मशहूर हो गई हैं। मतलब सर्दियों में पत्तों से कोई जुगाड़ हो सकता है, ये तो हमें पता भी नहीं था। ये तो बिल्कुल सही कहा, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी ज्यादा समझदार है। काफी लोगों में अब पांचों जुगाड़ू बहुओं की चर्चा होने लग रही थी। कुछ दिनों बाद उनके घर पर एक काफी बड़ी मॉडल आती है। हेलो, मेरा नाम लारा है, मैं एक मॉडल हूँ। काफी दिनों से मैं आप पांचों की जुगाड़ की चर्चा के बारे में सुन रही हूँ। जी कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दरअसल मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें मैं कुछ हट के पहन कर जाना चाहती हूँ, और आप लोगों के जुगाड़ के बारे में इतना सुन लिया है तो वो जुगाड़ आप मेरे लिए भी कर दीजिए। जी आप साफ साफ बताइए। मुझे अपने लिए एक पत्तों से ड्रेस बनवानी है जो मैं इवेंट में पहनने वाली हूँ। इसके लिए मैं आपको अच्छी खासी रकम देने को तैयार हूँ। क्या हमारे जुगाड़ के कपड़े के लिए पैसे? जी बिल्कुल। पांचों बहुएं अब उस मॉडल लारा के लिए पत्तों से काफी सुंदर ड्रेस बनाती हैं जो 1 हफ्ते में रेडी होती है। ये देखिए आपकी ड्रेस। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जितना सोचा था उससे भी अच्छा काम किया है आपने। ये लीजिए आपके पैसे। अब हम इन पैसों से अपना पक्का घर बनवा सकते हैं। पांचों बहुएं अब अपना पक्का घर बनाती हैं, पत्तों के जुगाड़ भी करती हैं, जिनसे उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी कोई ऐसा ही जुगाड़ किया है?